श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसमें आपके पेडागोजी वाले क्वेश्चंस भी मिक्स रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में चलेगा। मैथ्स के न्यूमेरिकल्स प्लस पेडागोजी 30 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर ही है, तो ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन आए हैं, तो डेफिनेटली इसमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये सेशन। सो अब तक अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है यहाँ पे, पहला, टीचर गिव्स टोकन्स टू 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स को टोकन दी गई और उनको बोला गया कि इनको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप अरेंज करो। अब मुराद ने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ टोकन्स 4, 6 और 16 होगी तभी स्क्वायर फॉर्म होगा, अदरवाइज अगर टोकन 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, 4 नहीं, 2, 3, 5, 6, 7, 8 करके होगी तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है। तो इस एक्टिविटी से उसको क्या समझने में मदद नहीं होगी, आपको ये बताना है। तो यार वो देखो, एरिया निकाल लेगा इससे और फैक्टर्स भी निकाल लेगा, परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल लेगा, बट वॉल्यूम ऑफ ईच टोकन नहीं निकाल पाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उसमें क्यूब चाहिए होता है हमें। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट। ठीक है। फोर फोर पे कैसे हो पा रहा है, फोर पे कैसे बन रहा है वो, तो यहाँ पे ऐसे करके उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 4 है, तो ये आराम से बन जाएगा। ठीक है। अब एरिया भी निकाल सकता है ऐसे वो, और सब कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। आपको प्रोडक्ट बताना है इस नंबर का। अब देखो, आप प्रोडक्ट निकालने के लिए आप इसको करने थोड़ा ना बैठ जाओगे सॉल्व। चेक करो यहाँ पे कि आपके पॉइंट कितने पहले लगेगा। तो एक, अगर देखो यहाँ पे 5 लिखा होता है ना, अगर इसकी जगह 4 की जगह, तो बात कुछ और होती। तो हमारे 4, 5 से 0 करके फिर और कुछ चेंज हो जाता है, तो हम तब अलग अप्रोच यूज करते हैं। बट अभी फिलहाल हम यही करेंगे। एक यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, तो 5 डिजिट पहले 0 लगना चाहिए, वो डेसिमल लगना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 देख कर ही पता लग रहा है फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि सब में आंसर तो वही है, डेसिमल्स का ही फर्क है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है एकदम करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/8 kg ऑफ शुगर कैन बी मेड फ्रॉम पैकेट्स ऑफ शुगर कंसिस्ट कंटेनिंग 2 3/4 एंड 3 1/4 kg ऑफ अमाउंट। आपको ये पूछा गया है कि देखो हमें ना जो पैकेट ऑफ केजी है, हमें पैकेट ऑफ केजी है वो 1/8 kg के छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं, बहुत सारे। ठीक है। अब हमारे पास दो बड़े पैकेट है, इतने केजी का और एक इतने केजी का। अब इसको खोल करके मैं एक में डाल दूंगी, फिर 1/8 kg के छोटे छोटे पैकेट्स बना लूंगी, तो कितने पैकेट्स बनेंगे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व करने का मेथड बड़ा सिंपल है। टोटल अमाउंट ऑफ शुगर मेरे पास कितनी होगी, मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जब पूरा करूंगी ना तो 6 kg आंसर आ जाएगा मेरे यहाँ पे। ठीक है। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में है ये, ऐसे इस फ्रैक्शन में चेंज करो, उसके बाद सॉल्व करो। अमाउंट ऑफ 1 पैकेट मुझे बता रखा है कि एक पैकेट में 1/8 kg है, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितना होगा, ये बड़े वाले में से छोटे वाले को डिवाइड कर दो, 6/1/8। ठीक है। तो यहाँ पे 8 नीचे था तो यहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, तो 6 8 48, और आपका ऑप्शन में आंसर 48 दे रखा होगा, तो वही आपका एकदम सही आंसर है। ये देखो सेकंड ऑप्शन 48। ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाता है। नो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसको भी टिक कर देती हूँ मैं। आप लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम जिससे भी हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से इन क्वेश्चंस का, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़े, नहीं तो नोट भी कर सकते हो पॉज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम सब जानते हैं 625 है, ये किसका होता है, 25 का। ठीक है। 169 होता है आपका 13 का। 225 होता है आपका 15 का। ठीक है। ये सब चीजें ना आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा स्क्वायर किसका होता है। कुछ फेमस स्क्वायर्स हैं ये, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो आपको यही बताना था, और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे फोर्थ आपका नॉट अ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें पेडागोजी पेडागोजी वाले और आपके न्यूमेरिकल सारे मिक्स्ड हो रखे हैं। ठीक है। तो द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। अब आपको बोला है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है 12। ठीक है। जैसे कि 5 5 57 है, तो 5 + 7 12, ऐसे ही 7 + 5 12, 8 + 4 12, 4 + 8 12। अब अगर 3 टाइम्स द सम, मैं सम जो है इसका इसका 3 टाइम्स अगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा। आप सबको पता है 12 का 3 टाइम्स, 12 3 = 36। 36 को मैं अगर माइनस कर रही हूँ किसी नंबर से, तो वो डिजिट रिवर्स हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पर अगर आप 57 को 36 से माइनस करोगे तो डिजिट रिवर्स नहीं होगी।
आप इसको देख लो चेक करके। तो मैंने 75 से भी करा, 84 से भी करा। 84 में क्या हुआ, 84 में करके देखो, 84 में मैंने 36 करा डिवाइड, ओ सॉरी माइनस किया, तो मेरा क्या नंबर आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो भाई सही बात है, पहले 84 था, 48 हो गया, डिजिट तो रिवर्स हो गई, तो ऑप्शन नंबर 84 आपका सही हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड। आधा क्वेश्चन कभी कभी हम खुद से सॉल्व कर लेते हैं और आधा ऑप्शन से। अप्रोच यही सही रहती है कि जब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं तो फटाफट से उनसे कर लो, अगर आपको वहां से आंसर सही मिल रहा है तो। द सम ऑफ रिमाइंडर्स डिवाइडिंग ऑन दिस बाय 27 एंड दिस बाय 23 इज डिवाइडेड बाय 4, द रिमाइंडर ऑफ डिवाइडिंग बाय 4 विल बी। अब मैं बताती हूँ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि क्या पूछ लिया, बट इट इज नॉट दैट टफ। आपसे आपको बता दिया कि एक नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको 27 से डिवाइड करने के बाद, और एक जो और नंबर है इसको 23 से डिवाइड करने के बाद, जो भी हमारा सम आ रहा है ना रिमाइंडर्स का, उनको मैंने प्लस कर दिया, तो वो 4 से डिवाइड कर रहा है। ओके, अब जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा डिवाइडिंग बाय 4, वो क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर हमारा आ रहा है हमें अब वो बताना है कि अगर मैं उस रिमाइंडर को पर्टिकुलर इन सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर को डिवाइड करूंगी 4 से, तो क्या आएगा। यहाँ पे तो हमने सम को डिवाइड किया था, ठीक है। तो वैसे बताऊं तो एक जगह पे 4 भी आ सकता, 3 भी आ सकता है, एक जगह पे 1 भी आ सकता है, बट आंसर के हिसाब से चलोगे तो आपसे रिमाइंडर पूछा और ये भी नहीं बताया कि किसको डिवाइड करना है। इन नंबर्स की बात करिए, तो इन नंबर्स को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको इनका ही पूछा है, तो या आपका आंसर के हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी थर्ड ऑप्शन। Next is the product of two numbers has 4 zeros on its right place. If one number has exact 2 zeros on its extreme right, the other number of zeros on the extreme right of the other number is। देखो आपसे बोल दिया है कि दो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, ठीक है, उसमें क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये 2 जीरो है, ठीक है, यहाँ पे तो 2 जीरो है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट में जो है वो 4 जीरोज है, 4 जीरो है 4 पे। तो अब आपसे ये बस इतना पूछ रहा है ये कि लास्ट वाले डिजिट का पूछ रहा है, ठीक है, आगे कितनी भी नंबर हो सकते हैं, लास्ट का ही बताया आपको। यहाँ पे आपके इस राइट उस पे कितने जीरोस हो सकते हैं। अब वैसे तो आप देख करके बोलोगे कि एग्जैक्टली 2, बट ऐसा नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे आपका जीरो की जगह 5 लिख रखा है और यहाँ पे भी अगर आपका 2 या कुछ है, तो वो भी एक जीरो बन जाएगा, 5 2 से 10 करके, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते, मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 37 का सेकेंड ऑप्शन इज राइट, एग्जैक्टली 2 का नहीं है, मैक्सिमम 2 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अ स्टेडियम इन पटना हैज ओनली 800 मीटर्स ट्रैक फॉर रनिंग, इफ यू रन अ मैराथन ऑफ 20 किलोमीटर ऑन अ स्टेडियम ट्रैक, हाउ मेनी राउंड्स यू विल हैव टू कंप्लीट। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बता रखा है आपको कि 20 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर की इज इक्वल टू मैंने लगा लिया 20,000 मीटर, ठीक है। एक जो ट्रैक है हमारा जो रेसिंग ट्रैक है उसकी जो वो है, हमें 800 मीटर ही दे रखी थी, है ना। अब 800 मीटर ही दे रखी है हमें, और हमें उसमें जो करवानी है रनिंग वो 20 किलोमीटर की करवानी है, तो जाहिर सी बात है हम राउंड्स लगवाएंगे। रेस देखी है ना टीवी पे, तो उसमें क्या होता है, वो राउंड ही होता है, कितने सारे राउंड कंप्लीट करने होते हैं उन्हें। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर को मैंने 20,000 मीटर में चेंज कर लिया पहले, क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर सेम यूनिट्स ही होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हैं, ठीक है। 20,000 मीटर को मैं 800 मीटर, क्योंकि एक राउंड जो है हमारा एक 800 मीटर का है ना, और जितने भी राउंड्स होंगे हमें, जितने भी चाहिए वो 20,000 मीटर के होंगे, तो कितने राउंड होंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, 25 राउंड हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है 25, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम, यहाँ पे भी, what is the total number of lines of symmetry and rational symmetry of a rectangle which cannot be square। एक रेक्टेंगल की जो स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है, वो स्क्वायर नहीं है, उसकी आपको नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री बतानी है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। रेक्टेंगल बोला है, स्क्वायर नहीं है, उसको रेक्टेंगल ही कंसिडर करो, तो उसकी कितनी हो सकती है, तो उसकी 4 हो सकती है। अब आप रेक्टेंगल बनाओ और करके देख लो एक बार ट्राई, ठीक है, उसकी 4 ही आएंगी सिमेट्री। लर्निंग बाय डूइंग, इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे और ट्राई करो।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी कैन नॉट बी यूज फॉर वेरीफाइंग वेदर टू एंगल्स आर इक्वल और नॉट, इनमें से कौन सी आप यूज नहीं करोगे? देखो, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप फिक्स्ड एट वन एज ऑफ अ फिक्स्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप एंड कैन बी मूव्ड फ्रीली, ये कर सकते हैं हम। प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, इससे पता लग जाएगा। रूलर नहीं यूज कर सकते हैं, स्केल से कहाँ ही पता लगा पाओगे आपकी एंगल सही है कि नहीं। ये जरूर कर सकते हैं हम कि कट वन एंगल जो है, उस एक एंगल कट करें हम जितना भी है वो, और उसको ओवरलैप करें। मच्छर, हाँ, उसको हम ओवरलैप कर दें तो हमें सही मिल जाएगा। ठीक है, तो रूलर नहीं यूज कर सकते, और वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अब हम। करुणा चेक फोर फील्ड्स फील्ड ए बी सी डी आपको दे रखी है, इनकी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, अब आपको बताना है कि किस फील्ड के लिए उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स वो ये ट्रीज खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो फील्ड ए जो है आपका, इसका एरिया यहाँ पे ये आ जाएगा, ये निकाल लोगे, इसका एरिया निकाल लोगे आप मल्टीप्लाई करके इसका इसका। उसके बाद जब आप करोगे सबसे एरिया जो ज्यादा आएगा वो आपका डी का आएगा। ठीक है, तो डी फील्ड का सबसे मैक्सिमम एरिया होगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क में है। आप, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका एरिया था कितना फील्ड डी का। नहीं, फील्ड डी का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नहीं, आप मुझे फील्ड बी का एरिया बताना कमेंट करके कितना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे तो आपका आंसर ये आ जाता है डी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। वन ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू शिमला इज 2.5। आपको ये ना बता रखा है कि इंडिया के मैप पे जो डिस्टेंस दे रखा है दिल्ली से शिमला, दिल्ली से देहरादून, या शिमला से मुंबई, शिमला से देहरादून, वो सेंटीमीटर्स में दे रखा है। अब मैप पे ये भी बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर ग्राउंड पे शो करता है। अब जो हिया है, इसको कहाँ जाना है? इसको जाना है देहरादून, किस मुंबई, देहरादून से मुंबई जाना है, देहरादून से मुंबई शिमला वाले रूट से। ठीक है, बीच में शिमला आना चाहिए, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, 1 सेंटीमीटर मुझे मालूम है 250 किलोमीटर है, देहरादून से मुंबई जाना है, तो देहरादून से शिमला जाएगी 2 सेंटीमीटर का है ये, शिमला से मुंबई 4.5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे 2 × 250 कर दो, क्योंकि भाई हमें बताया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 250 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर को भी 250 से कर दो। अब यहाँ पे 500 प्लस 1125, ये हो जाएगा आपका 1625 किलोमीटर, एंड विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1625 किलोमीटर फोर्थ ऑप्शन में आपको दे रखा है, और यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इजी है ना? तो बस इनकी छोटी छोटी अप्रोच है, इनको यूज करके फटाफट से इनके आंसर्स निकालने होते हैं, बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं है मैथ्स। नेक्स्ट है आपका, अ स्टूडेंट्स स्कूल इज एट डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। एक स्टूडेंट का जो स्कूल है वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है उसके घर से, मतलब स्कूल से घर का डिस्टेंस, घर से स्कूल का 5 किलोमीटर है। अब उसने सुबह 7:45 AM पे स्टार्ट किया है वॉक करना। स्पीड उसकी है 100 मीटर पर मिनट। ठीक है, 100 मीटर पर मिनट, तो वो कितने टाइम पे स्कूल पहुंचेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्पीड की वैल्यू डालना, यहाँ पे डिस्टेंस की, टाइम को ऊपर लेके आना, स्पीड को नीचे, और इसका आंसर आप निकाल लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। एक चीज आपको करनी होगी कि 100 मीटर पर मिनट है, तो इसको आप चेंज कर देना, इन सबकी वो सेम होनी चाहिए। तो इसको मीटर में चेंज कर लेना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या फिर इसको किलोमीटर में ही रहने देना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा ये 8:35 AM। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर आएगा। Okay, thank you. Now, what is the value of -2 plus 4 minus 6 plus 8 minus 10 plus 12 dash 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 plus 100? तो आपको ये बताना है कि इसमें से वैल्यू यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, मतलब इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपको बस इतना बताना है। ये पूरा जो वो है, तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक पैटर्न आपको शो होगा, तो इसमें यहाँ पे हाफ हो जाएगा जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 44 का 50। ठीक है, इस पैटर्न से अगर चलता है कोई भी क्वेश्चन तो आपका आंसर ये 50 है, हाफ है उसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं अब। ये जो मीता है इसको कलेक्ट करने हैं 2 रुपीज के कॉइन्स ही कलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो इसने अपनी मम्मा से अपना ओल्ड पिगी बैंक उनको दे दिया और उसमें से सारे जो उनसे तो सारे 2 रुपीज वाले कॉइन्स ले गए, ठीक है। और पिगी बैंक में से अपने उन्होंने इसने क्या करे, 2 नोट दे दिए 100 रुपए के, 3 नोट दे दिए 20 रुपए के, 10 नोट दे दिए 10 रुपए के, 20 कॉइन्स दे दिए 5 रुपए के, 77 कॉइन्स 1 रुपीज के, 98 कॉइन्स 0.50 पैसे के। तो अब उसको हाउ मेनी 2 रुपीज कॉइन्स उसको मिलेंगे इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। सो अगेन इट वॉज रियली सिंपल। तो यहाँ पे देखो टू के इसने 2 रुपीज के 100 थे, 2 इंटू 100, 3 के 20 थे, 20 के 3 नोट थे, 10 थे 10 के कॉइन, और 50 के 5 कॉइन, ये 50 की नहीं, 50 कॉइन 5 के थे, 77 कॉइन्स हमारे 1 रुपीज के थे, 98 कॉइन 0.5 के थे। तो मल्टीप्लाई कर दिया सबको, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया आपका। इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि आपको 2 रुपी कॉइन ही तो चाहिए ना, क्योंकि ये सारे तो जितना पैसा हो गया ये हो गया। अब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तब आपको पता लगेगा कि कितने मिलेंगे। अगर आपसे 5 रुपी कॉइन पूछा होता तो आप उसको 5 से डिवाइड करते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 368 आंसर शो हो रहा है आपको, और यहाँ पे आपका ये 360 ओ ओ ओ ओ यहाँ पे आपका ये 368 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 368 को मैं टिक कर देती हूँ। 46 क्वेश्चन पूछा है। एक क्लास 3 की मैथ्स टीचर है, उसने फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों को, प्लस वाले, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। लेटर उसने बच्चों को बोला कि आप एक वर्कशीट में सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस स्टेटमेंट से वो क्या मतलब इस सिचुएशन को अप्रोप्रिएटली क्या चीज जस्टिफाई कर रही है इनमें से, कि टास्क इज बेस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस एंड शुड बी डिस्करेज्ड एट प्राइमरी लेवल. It is an example of open-ended task. It is an example of contextual question. Teachers should ask the students to solve 10 more such questions at home to save the time. ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है इससे ये पता लग रहा है कि जो टास्क है बेस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, एंड शुड बी डिस्करेज्ड एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, ठीक है। और आप देखोगे तो इसमें सबसे बेस्ट सूटेड यही कर रहा है। बट अगर आप अप्रोच की बात करो तो ये प्लस वाले हैं, तो बच्चों को एक्चुअली प्रैक्टिस तो करवानी पड़ती है, नहीं तो फिर वो कैसे करेंगे। तो आई डोंट नो इसको डिस्करेज क्यों करवा रहे हैं प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यस, व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या से क्या मतलब है, और कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स आपको बताना है। तो लर्निंग द कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स बाय डूइंग मीनिंगफुल हैंड ऑन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। यस, इट इज ट्रू, यही आपका इसका आंसर है कि लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ही यही है, ठीक है। ऐसे रोट मेमोराइज नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। सारे कॉन्सेप्ट्स टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस के मतलब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके सारे कॉन्सेप्ट रटने नहीं है। और लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन, इट इज फाइन, बट इट इज नॉट द बेस्ट थिंग। लाइक लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा हैंडलिंग इज इन अ क्लासरूम इंक्लूड्स। जो कॉन्सेप्ट है आपका डेटा हैंडलिंग का क्लासरूम में, वो इंक्लूड करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टोरेज ऑफ डाटा। और डाटा हैंडलिंग आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो आपको बताना है इसमें से क्या। देखो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता है, एनालिसिस होता है, कलेक्शन होता है, बट स्टोरेज नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं, बट एक मिनट, नाउ यहाँ पर भी आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी। Next, according to National Curriculum Framework, teaching technology can aid the process of mathematical exploration and can help engage students. Hence, आपको बता रखा है कि NCF के चलते जो टेक्नोलॉजी है कैन एड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन, हेल्प करती है मैथमेटिकल एक्सप्लोरेशन में और बच्चों को एंगेज करने में। तो हेंस आपको आगे स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। यूज ऑफ कैलकुलेटर शुड बी अलाउड, बच्चों को एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड कर देना चाहिए। पेंसिल पेपर पेंसिल एल्गोरिदम्स खत्म कर देनी चाहिए, नहीं,
ऐसा क्यों करेंगे हम? टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स, यस। एंड ब्लैक बोर्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय स्मार्ट बोर्ड इन क्लासरूम, नो। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही था, यहाँ पे हमने थर्ड पे टिक कर दिया। ओके, नाउ BALA concept which is initiative supported by UNICEF is, ये क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको लिख लो कहीं, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, BALA बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ओके, ऐसा डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स एंड देयर completion is an essential part of mathematics curriculum at primary level, as it पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको कंप्लीट करना एक एसेंशियल पार्ट है मैथमेटिक्स करिकुलम का प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि वो क्या करता है, डेवलप करता है क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक एट्रीब्यूट्स इन स्टूडेंट्स, या फिर प्रिपेयर करता है स्टूडेंट्स को कि वो हायर मैथमेटिक्स के साथ एंगेज कर सके फ्यूचर में, या फिर हेल्प करता है स्टूडेंट्स को मैथमेटिक पजल सॉल्व करने में, या फिर प्रमोट करता है क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एंड ऑपरेशन। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, जो बहुत जस्टिफाइड है और बहुत एक्सप्लेन्ड है? तो ये फोर्थ ऑप्शन है और यही आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ये हेल्प करता है बच्चों की क्रिएटिविटी रेज करने में भी और उनको अंडरस्टैंड करने में नंबर्स की और ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For assessment in class 3, a mathematics teacher creates a record of progress of the students using the following parameters. तो क्लास असेसमेंट के लिए क्लास 3 की एक मैथमेटिक टीचर ने रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स को फॉलोइंग पैरामीटर्स पे लाइक बेस किया है: conceptual understanding, mathematical reasoning, attitude towards mathematics, solving new problems, finding multiple ways to solve a problem. ठीक है, दिस डाटा फ्रॉम दिस द डाटा फ्रॉम दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज लीस्ट यूजफुल फॉर। अब ये जो डाटा है वो लीस्ट यूजफुल किसके लिए होगा? बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए एंड डेवलपिंग नीड बेस्ड टीचिंग प्लान्स, या फिर रैंक द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड इनकरेक्टली बाय द स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सब चीजों में ये हेल्पफुल होगा, बट बच्चों को रैंक करने में नहीं होगा। ठीक है, लीस्ट यूजफुल उनको रैंक करने में ही होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ये बहुत अच्छा मेथड है और इससे हम काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यस, क्योंकि रैंक जो हम करते हैं ना बच्चों को, तो एक सेम पैरामीटर पे करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अ चाइल्ड सेज 1/2 इज लेस देन 1/3 बिकॉज 2 इज लेस देन 3, which of the following technique would be least helpful for child to clear this his misconception? अब एक बच्चा कहता है कि 1/2 जो है वो कम है 1/3 से, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। तो हम इस बच्चे की कंसेप्शन को अगर क्लियर करेंगे तो कौन सी चीज सबसे कम यूजफुल होगी इसको क्लियर करने के? उसको हम लेक्चर दे कि फ्रैक्शंस में बिगर नंबर जो होता है डिनोमिनेटर में मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉल। अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में आपकी बिगर नंबर है तो मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू स्मॉल है। या फिर हेल्प करें उसको विजुअलाइज करने में कि टू फ्रैक्शंस बाय रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिज्जा का विजुअलाइज करें कि उसके हम 2 पीसेस करें, उसके हम 3 पीसेस कर रहे हैं, तो 1/3 और 1/2 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या फिर टेकिंग हेल्प ऑफ पेपर फोल्डिंग इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड कंपेयर द फ्रैक्शन, या फिर हम पेपर फोल्डिंग करके सिमिलरली ऐसे कटआउट्स करके उस बच्चे को समझाए कि फ्रैक्शंस में कंपेयर करके ये गिव द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू फ्रैक्शंस। हम उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं दोनों फ्रैक्शन की। तो तीनों ऑप्शन बड़े प्यारे हैं और अच्छे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही नहीं है कि हम उसको लेक्चर कर दें, मतलब ये तो शॉर्टकट हो गया ना, बच्चों को हमने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, उनको हमने बस रट्टा मारने के लिए बोल दिया। तो ये ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर कि काफी जगह टीचिंग में यही स्ट्रैटेजी करवा दी जाती है, इतना एफर्ट्स नहीं लिए जाते, बट ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को इज, ह्यूरिस्को एक का वर्ड का मतलब क्या है? तुम लोग बोलोगे कि यार मैथ्स में इंग्लिश कहाँ से आ रही है, ये वर्ड मीनिंग पूछ रहे हैं। तो क्या है इसका मतलब, आपको ये बताना है। ह्यूरिस्को मतलब होता है, ह्यूरिस्को डिस्कवरी मेथड भी है, टू डिस्कवर। ठीक है, ठीक है, टू डिस्कवर। नाउ यहाँ पे भी आपका ये
डायरेक्ट क्वेश्चन आए, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनको लिख लिया करो कहीं. Miss Jenny, a class 2 teacher asked her students, if you have three tens and you have to take away 3 units from it, which number do you get? One of her students responds, it is 0. To rectify the error, Miss Jenny should first focus on. बोला है कि 3 tens है, 3 tens दैट इज 30 है आपके पास, तो आप उसमें से 3 units रिमूव करोगे, मतलब 30 माइनस 3 करोगे तो 27 आंसर आएगा. लेकिन एक बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया 0, अब उसने 3 माइनस 3 करा होगा इसलिए 0 आया होगा. तो उसके उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो जेनी है वो किस चीज पे फोकस करेगी? बच्चे को सिमिलर प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करेगी प्रैक्टिस करने के लिए? नहीं, हमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है ना, प्रॉब्लम्स जब सॉल्व होंगी. स्ट्रेंथनिंग द ऑपरेशन ऑफ एडिशन फर्स्ट एंड देन मूव टू सब्ट्रैक्शन. पहले बच्चे को एडिशन कॉन्सेप्ट समझाइए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन का कुछ खास रोल है नहीं यहाँ पे. या फिर वो स्ट्रेंथन करेगी बच्चे के कॉन्सेप्ट को, जो प्लेस वैल्यू का उसका कॉन्सेप्ट है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके, तो बिल्कुल ये वो करेगी. स्टैंडर्ड एल्गोरिथम ऑफ सब्ट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना चाहिए, तब वो अच्छे से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल ऑफ मेजरिंग टाइम. इसमें से कौन सा जो है वो आपका टाइम मेजरमेंट का कोई स्किल ये नहीं है. ठीक है, तो रीडिंग टाइम ऑन अ क्लॉक, या फिर फाइंडिंग ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम, एस्टिमेशन ऑफ पोजिशन ऑफ स्टार्स एट नाइट. पोजीशन निकालनी है रात को हमें स्टार्स की, तो हमें उससे टाइम का क्या लेना देना है, मतलब रात में कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, रात में होता तारे इसलिए. बट पोजीशन में तो आपका लेंथ वगैरह से काम पड़ेगा, उसका नहीं पड़ेगा. तो फोर्थ ऑप्शन इज योर राइट आंसर है. ठीक है, यहाँ पे आपका ये भी हो जाता है फोर्थ. आई होप आपको अब तक ये सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा. अगर लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू आपके लिए और अच्छा कंटेंट में लेकर के आऊँ और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर के आऊँ. नाउ मैनिपुलेटिव्स और मॉडल्स, स्टैटिक पिक्चर्स, रिटन सिंबल्स, स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेजेस, रियल वर्ड सिचुएशंस और कॉन्टेक्स्ट आर 5 वेज टू रिप्रेजेंट. ये जो सारी चीजें हैं ये किसको रिप्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करती है? Of course, it helps in representing your mathematical ideas. ठीक है, यहाँ पे आपके इन चीजों में ये हेल्प करती है. Now solving mathematical puzzles at primary level helps in. अगर बच्चे को हम प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिकल पजल सॉल्व करवा रहे हैं तो उसको वो किस चीज में उसके लिए हेल्प करेगा, उसको प्रमोट करेगा उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वो. ठीक है, चारों ऑप्शन में से देख लिया करो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और फिर उसी को आप टिक कर दिया करो. तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये. अकॉर्डिंग टू व्हेन हाइल्स थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, ज्योमेट्रिक रीजनिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनालिसिस लेवल. इनमें से एनालिसिस लेवल का एग्जांपल कौन सा है? Seema knows that an isosceles triangle has two equal sides, two equal angles. Seema identifies a shape as triangle which is closed by 3 straight lines. Seema knows that isosceles triangle is symmetric, so its bases must be equal. Now, Seema recognized that all isosceles triangles are triangles, but not all triangles are isosceles triangles. तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मुझे बताना है. ये देखो, इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो अभी बता दूंगी, बट आप मुझे इसका आंसर ना, होमवर्क है ये आपका, मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके बताओगे, बिकॉज आई वांट टू नो आंसर की में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए मैं आपको आंसर की का आंसर नहीं बताऊंगी अभी. आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है और फिर मैं उस जो जिसका सही आंसर होगा ना मैं उसको पिन जरूर करूंगी, नहीं तो एक्सप्लेनेशन के साथ कॉमेंट कर दूंगी और उसको पिन कर दूंगी. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर बताओगे घर जा करके. घर क्या मतलब घर पे बैठे हुए हो कमेंट करके बताना. ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट, ये हिंदी वाले भी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो और कमेंट करके बताना क्या आंसर है. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन इंडिकेटिव ऑफ जेंडर बायस इन मैथमेटिक्स लर्निंग इन अ क्लासरूम. बच्चों को आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो तो कौन सा इंडिकेटिव है जेंडर बायस का? इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव रेफरेंस टू अचीवमेंट ऑफ women मैथमेटिशियंस इन मैथ टेक्स्ट बुक. बायस तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है ना. Girls and boys should be given equal opportunities to learn maths. ये भी सही है. Both boys and girls should set equal opportunity for higher education maths. ये भी सही है. Boys mathematical success is attributed to their ability and girls success to their
efforts. Now this is gender bias. दिस स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि बॉयज तो उनकी एबिलिटी है, लाइक दे आर टैलेंटेड, उनके पास वो एबिलिटीज है कि वो मैथमेटिकल सक्सेस कर ले, लेकिन लड़कियों के पास दिमाग नहीं है, वो तो मेहनत करती हैं इसीलिए सक्सेसफुल हो जाती हैं. सो इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये फोर्थ ऑप्शन इसका सही है. एंड या विद दिस आपका ये सेशन ओवर हो जाता है यहीं पर. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे साथ टेलीग्राम पे मुझसे बिल्कुल जुड़ जाना, वहाँ पे डेली लेक्चर्स की अपडेट आती रहती है और हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे वहाँ पे. और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. टिल देन गुड बाय.